नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र कुमार आज आप सभी का उसाई रेकी लेवल 1 कोर्स जो कि सर्टिफाइड रेकी प्रैक्टिशनर्स लेवल 1 कोर्स है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेकी ये रेकी क्या है? रेकी क्या है? सी रेकी है वो एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, नॉन फिजिकल, यूबिक्विस एनर्जी है। और रेकी का पावर है वो आपकी जिंदगियों को हील करने में। इट हील्स एंड इन्फ्लुएंस अवर लाइफ। रेकी जो है, और रेकी की यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है की ची प्राणा होली स्पिरिट। दैट इज व्हाट द रेकी इज। रेकी ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। आप एक सिंपल सी बात को, एकदम सिंपल सी बात को हम समझते हैं। रेकी को समझने के लिए आपको प्रकृति को समझें, और तब आप समझ पाएंगे कि ईश्वर ने हम सभी को ये रेकी एनर्जी दी हुई है। एक एक बात सोचिए दोस्तों, मनुष्य के अलावा मनुष्य के अलावा कितने सारे लोग, मनुष्य के अलावा कितनी सारी प्रजातियां, कितने प्राणी इस विश्व में, इस धरती पर, मैं धरती के अलावा और जगह की बात नहीं करता, कितने सारे जीव जंतु है जो नजर में आपके जीव जंतु आते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या कुत्तों के डॉक्टर होते? हाँ, इंसानों ने कुत्तों को बीमार करके कुत्तों को डॉक्टर बना दिया। इंसान खुद बीमार होता है क्योंकि इंसान ने खुद बीमार होता है, और इंसान ने अपने अंदर रही शक्ति, जो रेकी शक्ति है, उसको पहचानने में गलती नहीं की है, पर बहुत। तो रेकी ये ईश्वर ने सभी को दी हुई है, और बरसों से बरसों से अपने अंदर की ये शक्ति को किसने, मैं रेकी की हिस्ट्री कहूंगा तब कहूंगा, तो ये रेकी की शक्ति आपके अंदर पड़ी है, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? तो आपको ये तभी मालूम चलेगा जब आप किरिलियन फोटोग्राफी से अगर आप अपने आप को देखें, तो आपके अंदर की ये एनर्जी। और रेकी कोई आज की बात नहीं, कोई आज की विद्या नहीं। बहुत वर्षों पहले एंशियंट ईस्टर्न कल्चर है वो रेकी हीलिंग सिर्फ हाथों से, हाथ लगा के करने के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। और रेकी ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। रेकी, ताइची, फेंगशुई, मेडिटेशन, योगा, एक्यूपंक्चर और प्योर ओमनी प्रेजेंट विजडम है। मतलब जिसका हजारों साल से अस्तित्व है, जिसे हम लोगों ने वर्षों के साथ हम लोग भूल चुके हैं। 10 चीजें हैं जो हमारी अंदर की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जो है उनको वीक कर दिया है, उनको कमजोर कर दिया है। उसमें एक होता है, इंसानों ने कुछ
ऐसे पदार्थ लिए जैसे कि टू मच अल्कोहल, खाना ठीक से नहीं खाया, उसके बाद में उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, किसी प्रकार की ड्रग्स ली है, तंबाकू का सेवन किया है, कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत तनाव है जीवन के, या फिर गलत ढंग से सांस लिया है, पुअर ब्रीदिंग हैबिट, लैक ऑफ स्लीप एंड रेस्ट, आराम नहीं करते, टाइम पे सोते नहीं, और बहुत सारी नकारात्मक साइकिक एक्टिविटीज, बहुत सारा लोगों के प्रति घृणा भर के रखी शरीर में, जो घृणा आपने भर रखी वही घृणा आपके मन की होती है ना, वो शरीर पे असर करती है। और जिस तरह से ये नेगेटिव असर करती है, उसी तरह अगर आप अपनी शक्ति को, रेकी शक्ति को पहचाने, सो ह्यूमैनिटी हैज बिकम ए फ्रेगमेंटेड एंड hollow. Your natural ability to heal yourself, आपको आज मैं आपको खुद को, अपने आप को कैसे हील करना और औरों को हील कैसे करना, उस रेकी शक्ति के बारे में बात करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अगर आपको रेकी का अनुभव करना है, सिंपली आप अपने दो हाथों को थोड़ा ताकत से ऐसे रब कर एंड देन देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे आप तो एक झंझनाहट इन दो हाथों के बीच में होती है, और अगर आप देख पाए तो एक शक्ति का प्रवाह आ जाता है। बस वही आपकी नेचुरल एबिलिटी, जो कि आप खुद को औरों को भी हील कर सकते हैं, और वही शक्ति रेकी ने उजागर की है। एंड यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है जो आपकी सफलता, विजडम और ग्रोथ, और आपको बहुत ज्यादा हैप्पियर एंड फुलफिल्ड लाइफ देती है। एंड रेकी है ये बिना किसी कीमत के, इट्स गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ईश्वर की का एक वरदान है, जो कि आपका जन्म सिद्ध हक है। और दोस्तों, ऑल ऑल ह्यूमन बीइंग, मैं आज सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करूंगा, ऑल ह्यूमन बीइंग आर एक्सेस टू रेकी, वी ऑल यूज रेकी डेली। कुछ छोटी मोटी चीजों में तो आप उपयोग भी करते हैं, जैसे कि कई किसी छोटे बच्चे को माता अगर कुछ हुआ हो और सर पे हाथ रखती है, एक प्रकार ही है दोस्तों, सर पे हाथ रखती है, एंड दैट वाज सो सूदिंग टच। ऑफ कोर्स इट गॉट रेकी पावर होता है उसमें, और हम लोग इस तरह से रेकी का दैनिक प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात, जैसे छोटे से बच्चे को, कोई छोटा बच्चा कहीं चलते चलते गिर गया, तो मम्मी क्या कहती है, देख बेटा कुछ नहीं, देख फूंक मारी बच्चे को, और अचानक वो बच्चे को लगता है कि मेरी मम्मी ने फूंक मारी, मैं ठीक हो गया। सो अनकॉन्शियसली ये जो शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, एंड यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ रेकी है वो सेंडिंग एंड चैनलाइजिंग, रिसीविंग एंड ड्रॉइंग एवरी डे वी आर, ये आज मुझे आपको रेकी लेवल में दिस वंडरफुल एनर्जी इज फ्री, ये जो है, जैसे तो ईश्वर ने कितना कुछ दिया है, हवा, पानी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हवा, इंसान धीरे धीरे इन कुदरती चीजों को भूलता जा रहा है। इसी तरह ये रेकी भी एक वंडरफुल एनर्जी, एंड इट्स फ्री एंड अबंडेंट है। तो आप समझते हैं कि ये रेकी से डिजायर टू कनेक्ट, अट्यूनमेंट टू रेकी, रेकी का आपको यू हैव टू टेक एन इट, उसकी समझ लेके उसका आह्वान, अट्यूनमेंट करना है। एक बार आप अपने शरीर में उसका आह्वान करेंगे तो औरों को आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करके
आप रेकी की शक्तियां दे सकते हैं। और रेकी को एक फॉर्डर डोस्टोस्वोकी, उन्होंने कहा था, इन न्यू फिलोसॉफी a way of life is not given for nothing. It has to be paid dearly for and only acquired with much patience and great efforts. And रेकी क्या है? तो ये पढ़ने के बाद में आपको प्रश्न हुआ रेकी क्या है? रेकी क्या है? रेकी इज ए फॉर्म ऑफ क्या है? हैंड्स ऑन हीलिंग, ओरिजिन्स इन इंडिया, जिसका उद्भव भारत में हुआ है। हाँ, उसका उद्भव उसके बाद में, और शायद बुद्ध और कृष्ण के पहले से इसका अस्तित्व था। सनातन भारत में रेकी की शुरुआत हुई थी और फिर वो ईस्ट में ले गया है, और बाद में रेकी को प्रसिद्ध जापान में उसकी जो मूलभूत असरें थी वो लोग बाग खास करके हिंदुस्तान में भूल गए, और उसकी ओरिजिनलिटी लॉस होने के बाद उसे जापान में गुरु डॉक्टर मिकाओ उसाई ने बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे रेकी को री इंट्रोड्यूस किया। लोगों को रेकी में विश्वास संपादन हुआ। सो रे की का मतलब क्या होता है? रे यानी यूनिवर्सल, की यानी लाइफ फोर्स। रे की, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, प्रोनाउंस्ड एज ए रे की। सो उसके सिंबल्स आपको कुछ जापानीज वर्ड्स दिखेंगे, पर ये जो साइंस है वो आपके लाइफ फोर्स के साथ में, it is with your life force. So understanding that what is Reiki, universal, omnipresent, and the energy is present everywhere at the same time. आज ये शक्ति विश्व के सभी जगह पे हाजिर है, and spiritual consciousness, the omniscient wisdom from ईश्वर से, ऊपर की किसी शक्ति से इंसानों में दी हुई ये एक विश्व ताकत है। और रेकी क्या है? नॉन फिजिकल वाइटैलिटी, दैट एक जो कि हर एक जीवंत व्यक्ति को देती हुई एनर्जी है। एनर्जी कैन बी एक्टिवेटेड फ्रॉम, ये एनर्जी को आप हीलिंग, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और यू फील healthy and full of enthusiasm. Key energy in your body is high, and एनर्जी आपके शरीर में बहुत हाई है, और किसी भी प्रकार की without any unencumbered, that is what energy is already existing in your body, that is a Reiki. Ki is a very essence of soul. ये आपकी मतलब it comes the day you born as a human, it comes with you, but you do not know how to activate that energy. If it leaves the body, जब आदमी शरीर छोड़ता है तभी ये शक्ति जाती है, तब तक ये प्राण शक्ति आपके अंदर ईश्वर ने दी हुई है। सिर्फ आपको इस शक्ति को पहचानना है, और इस शक्ति की पहचान करके खुद को और बाकी अपने
अपनी इस शक्ति से औरों को ठीक करना है। सो रेकी क्या है दोस्तों? रेकी एक होलिस्टिक, इट स्टिमुलेट्स पर्सन्स ओन नेचुरल हीलिंग। इट स्टिमुलेट, आपके अंदर रही शक्तियों को जगाना है। रेकी इज प्योर अनकंडीशनल लव एंड जॉय। रेकी इज प्योर अनकंडीशनल लव एंड जॉय। रेकी इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। एकदम सिंपल है और एकदम इजी टू लर्न। रेकी विल ब्रिंग recipient's mind, body and spirit into balance. रेकी, ये जो आदमी उसको रिसीव करता है, उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों को बैलेंस करती है, वो है रेकी। रेकी इज ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन साइंस ऑफ एनर्जेटिक्स है, वो रेकी है दोस्तों। सो रेकी को समझने के बाद में एक चीज समझना है कि रेकी कैसे कार्य करती है। 50 ट्रिलियन सेल्स विद ओमनीसेंट विजडम। हर एक इंसान को ईश्वर ने दिए हुए 50 ट्रिलियन सेल्स है। एवरी लिविंग थिंग्स इन यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू, ये बात मान, एवरी लिविंग थिंग्स इन यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू एंड रेकी इज पार्ट ऑफ अवर जीनेटिक स्ट्रक्चर। रेकी है जैसे आपका खून है, मांस है, मज्जा है, शरीर जिंदा है तो ये सारी की सारी है भावना, मन, विचार। इसी तरह ये एक आपके जीनेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एंड रेकी स्टिमुलेट्स ग्रोथ, हेल्थ, लाइफ एंड हीलिंग। सी, रेकी स्टिमुलेट्स एंड रेकी किस तरह कार्य करती है? Bad habits and poor choice result in flow of Reiki being stifled. Reiki cannot be destroyed. Reiki को आप कहीं पे भी खत्म नहीं कर सकते. It's continue to exist as part of universe. कहीं ना कहीं ये जो शक्ति है, जो एनर्जी है, एक जगह पड़ी है, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाती है। ब्रह्मांड में इस रेकी की शक्ति, जिसे उसका एग्जिस्टेंस है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और रेकी इज द की दैट अनलॉक बॉडीज ऑप्टिमम। रेकी वो शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर रही हुई शक्तियों को, ऑप्टिमम कैपेबिलिटीज ऑफ योर बॉडी को अनलॉक करती है। देयर आर 7 मेन एनर्जी सेंटर्स। आपके मुख्य एनर्जी के 7 सेंटर्स हैं। क्या 7 सेंटर है? जिसे आप चक्र कहते हैं। समझते हैं किस तरह से। जैसे कि पूरी की पूरी रेकी की ट्रीटमेंट आपकी शरीर, मन और आत्मा को, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को रीबैलेंस करती है। इट स्टिमुलेट द इम्यून system and remove your toxins from your body. Understand very well, friends, without touching anyone, without touching, with a very safe distance, without touching anyone, you can stimulate the immune system and remove the toxics of the body. Reiki is the easiest to learn. बहुत easy है दोस्तों. Reiki is the easiest to learn. मास्टर एंड एडमिनिस्टर वो एनर्जी है एंड रिजल्ट्स आर प्रोफाउंड। उसके जो रिजल्ट्स है वो अकल्पनीय है। सिर्फ रेकी देनार व्यक्ति, देने वाले व्यक्ति की अंदर रही शक्तियां। हाउ रेकी कैसे कार्य करती है कि 7 मेजर चक्रास पॉइंट है। जो प्रथम चक्र है क्राउन चक्र, सेकंड चक्र है थर्ड आई चक्र, then throat chakra, heart chakra, solar plex chakra, sacral chakra and the root chakra. बहुत अच्छे से इवन सनातन धर्म में भी ये 7 चक्र को, ये मैंने जो अंग्रेजी में नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी और चक्र के नाम से
कहा जाता है। Reiki is ever present in your body and attunements adds, Reiki का attunements add balance and increase energy level and capacity. How Reiki कैसे कार्य करती है कि आपके शरीर में है, and Reiki described as a being similar to radio. जिस तरह से आप रेडियो वेव्स है, आपके पास में प्रॉपर रिसीविंग सेट है ना आपके पास में, एंड प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, दो चीज उसी तरह रेकी कार्य करती है रेडियो वेव्स पे जिस तरह, उसी तरह आपकी एनर्जी भी, आप रेकी देने वाले की वही ब्रॉडकास्टिंग ताकत और रेकी लेने वाले की रिसीविंग स्टेशन, ये कैनॉट बी सी द वेव। हर कोई आदमी ये रेडियो वेव्स थोड़े देख सकते। अभी आप 4G के सिग्नल से मुझे इस जगह देख रहे हैं, तो सेम थिंग दोस्तों कि अगर आप वो 4G के सिग्नल्स नहीं देख पाते, पर अगर आपका लैपटॉप ठीक चल रहा है, आपका मोबाइल ठीक चल रहा है, आप मेरा ये रेकी किस तरह काम करती है देख पाते हैं। और इसी तरह आपको रेकी में भी ट्यून्ड इन होना है। जैसे आप रेडियो स्टेशन को ट्यून इन करते हैं, रेकी में भी आपने ट्यून होता है। रेकी स्टेज विद अस, रेकी हमारे साथ पूरे जीवन रहती है, एंड रेकी इज अ प्योर एनर्जी। रेकी इज चैनल्ड थ्रू हैंड्स, रेकी को हाथों से चैनल किया जाता है, इट चैनल्ड थ्रू हैंड्स। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ रेकी वर्क, रेकी कैसे कार्य करती है, उसको बस आपने एक्सपीरियंस करने के बाद में समझ में आता है। और रेकी को एक चीज समझना है कि रेकी को डॉक्टर उसाई, डॉक्टर हायाशी एंड मैडम तकाटा, इन्होंने रेकी को जापान में बहुत ही फिर से रीइन्वेंट किया, जो कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में पहले इस रेकी को, पर इसकी शुरुआत तो, इस शक्ति की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है। और रेकी की शक्तियों को कैसे लोगों को मालूम चला, तो उसका ज्यादातर प्रसार प्रचार वर्ड ऑफ माउथ से हुआ। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, थैंक्स टू दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट कि रेकी के बारे में हम लोग, सो नॉलेज एंड विजडम वाटर्ड डाउन एंड लॉस्ट। वक्त के साथ में रेकी भी एकदम से लुप्त हो गई थी। कहते हैं शुरुआत इस शक्ति की शुरुआत भारत में ही हुई थी, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ में ये धुलती गई, इसके जानकार लोग नहीं रहे। उसके बाद में कि ये रेकी it went to east with the बुद्धा, मोस्टली साउथ ईस्ट कंट्रीज में इसको बहुत अच्छे से रीइन्वेंट किया गया। एंड म्यू एंड एटलांटिस, the humanity learned how to harness the Reiki, and it was rediscovered by Dr. Usai in the end of 19th century. Thanks to Dr. Usai that he reinvented, and in the West, William Rand disproved westernized legend of Makai Usai's early life. कहते हैं that's a, but we will, Makai Usai was born, थोड़ा सा बता दूं कि जिन डॉक्टर मका उसाई ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया, he was born in Japan. His family was practicing Buddhism, and Usai himself was struck down with cholera, and Dr. Usai joined the Zen monastery, and he himself studied Sanskrits and sutras, different sutras, learned the meditation,
And friends, in Mount Kurama, Japan, he did 21 days of fast and meditation, and that attainment has that attunement of the white light entered in Dr. Usai's third eye chakra here, and he found the key and the 4 miracles of Reiki. And then he popularized this Reiki. Imperial Tenno honored Usai with a doctorate degree for this attunement power of energy. And then after, Dr. Hayashi was chosen as a next Reiki Grandmaster. Then after a number of person, Dr. Hayashi, the second Grandmaster, formalized and organized Reiki training. He organized the course Reiki, and from 1 to how you, and the whole body treatment through Reiki is find out. और मैडम तकाटा जो कि तीसरी ग्रैंड मास्टर थी, वो भी जापान से थी, सारे के सारे उन्होंने पहले खुद को हील किया रेकी का उपयोग करते हुए, उसके बाद में उसका अभ्यास किया, और उसके बाद में मैडम टकाटा रेकी को वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके गई। वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब रेकी को पहचाना, वर्ल्ड ने जब रेकी को पहचाना, तो रेकी एलियंस फाउंड बाय फिलिस ली फ्रूमुटो और डॉक्टर वर्बर सेट अप दी अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन, और रेकी को पूरी दुनिया में एक मान्यता मिली। और उसके बाद पूरी दुनिया में जब 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 लोगों को रेकी का लाभ प्राप्त होना शुरू किया, लोगों ने रेकी को एक्सेप्ट कर लिया। देयर इज ओनली वन रेकी, इट बिलोंग्स टू यू। सिर्फ एक रेकी है जो कि इंसानियत को है। टुगेदर वी कैन ब्रिंग द गिफ्ट ऑफ हीलिंग टू द वर्ल्ड। बस हम साथ में दुनिया में जो हीलिंग की गिफ्ट है वो दुनिया में पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी रेकी की हिस्ट्री। हीलिंग पापा विल टेल, not a science but the intuitive art of wooing nature. That is what W.H. Auden has said about। और दोस्तों, रेकी के फर्स्ट लेवल पे ये रेकी के बारे में आपने जाना, और रेकी के 5 प्रिंसिपल आज के लिए सिर्फ जस्ट फॉर टुडे। आई विल नॉट वरी, आई विल नॉट बी एंग्री। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगी। आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। मैं अपना कार्य खूब ही ईमानदारी से करूंगा। आई विल गिव थैंक्स फॉर माई मेनी ब्लेसिंग्स। मैं अपने बहुत सारे आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करूंगा। आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग्स। मैं हर एक जिंदा प्राणी के लिए, हर एक, आई विल बी काइंड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स कहूंगा। एंड रेकी जो प्रिंसिपल्स, जो 5 प्रिंसिपल्स बताए दोस्तों, ये रेकी प्रिंसिपल्स है, वो स्पिरिचुअल आइडियाज है। वी आर ऑल इम्परफेक्ट। एक बात याद रखिए, हम सब इम्परफेक्ट है। एंड वो परफेक्शन की यात्रा यानी रेकी लेवल 1 की सीखने की हमारी शुरुआत है दोस्त। और ये 5 प्रिंसिपल आप दिन में 1 बार 2 बार दिन में पढ़िए और ध्यान करिए। मेडिटेट टू अनलॉक द मीनिंग ऑफ, और फिर उस पे ध्यान करके आप इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में। सो जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टुडे। आज के लिए मैं कोई भी चिंता नहीं करूंगा। आज के लिए तो ये पहला प्रिंसिपल है, मैं आज के लिए कोई भी चिंता नहीं करूंगा। वरी कॉजेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, लाफ्टर इज द वंडरफुल हीलर। नेचुरल हीलर है, एकदम नेचुरल। कहते हैं ना कि हंसते हैं उनको कम से कम रोग, हृदय रोग तो उसको नहीं छूते।
So laughter is a wonderful healer. Have fun. Life is too short to waste in worry. चिंता करने में बहुत छोटी है, चिंता करने में. एंड दोस्तों, ये 7 चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थॉट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर चक्र एंड रूट चक्र. सो हाथ की पोजीशन से आपको ये बेसिक्स मालूम आना चाहिए. और आपका 5 रेकी प्रिंसिपल जस्ट फॉर टुडे, ये ध्यान रख के आप अपना इस पे ध्यान रख के अपने हाथों की पोजीशन पे रख के आप इस पे ध्यान करते हैं कि मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, आज के लिए मैं कोई चिंता नहीं करूंगा. आप बड़े आराम से बैठ के उसके बाद में दोस्तों, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी, मैं आज किसी पे कोई गुस्सा नहीं करूंगा, आज के लिए नहीं. एक शुरुआत करें, आज के लिए गुस्सा नहीं करूंगा. धीरे धीरे ये गुस्सा आपका एकदम से नदारद गायब हो जाएगा. एंगर इज अ पावरफुल इमोशन. गुस्सा होना ये बहुत ही पावरफुल इमोशंस है. व्हेन वी गेट एंग्री वी लूज आउट. जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपना कंट्रोल गंवा देते हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिगर्ड. हमें ये समझना है कि किस चीज से ये गुस्सा फूट पड़ता है, कहां से वो ट्रिगर्ड होता है. टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस का कंट्रोल लीजिए एंड चूज टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे. आप उस अगर कंट्रोल पॉइंट को समझ पाएंगे तो आप उस परिस्थिति का पूरा कंट्रोल लेके पॉजिटिव वे से आप, इसका मतलब गुस्सा ही चला जाएगा. एवरी टाइम यू मीट ए टॉक टू समवन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. आप जब किसी से मिलते हैं, अच्छी या बुरी एनर्जी होती है. देखिएगा, आप जब जाके किसी को बाहर मिलते हैं, आजकल हाथ तो शायद आपने मिलाना बंद कर दिया, लोग भूलते जा रहे हैं. अच्छी बात है भूलना भी कोरोना काल में. पर आप किसी से मिलते हैं तो आंखों से आंखें भी मिलती है. नमस्ते सिचुएशन पे आ गए हम लोग, थैंक्स टू कोरोना. तो पहले हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, तो एक एनर्जी का एक्सचेंज होता था. देखिएगा, जब आप किसी से बोलते हैं तो शब्दों में भी एनर्जी होती है. योर टॉक ऑल्सो समवन, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. सो डोंट लेट देम स्टील योर. तो किसी को भी आपकी एनर्जी को लेने मत दीजिए. एंड एंगर इज चॉइस रिस्पॉन्स. किसी पे गुस्सा होना ये चॉइस रिस्पॉन्स. चूज टू लिव ए हेल्थियर लाइफ फ्री फ्रॉम एंगर. अपने आप को गुस्सा किए बिना चूज टू लिव ए हेल्थियर लाइफ. एंड फ्रेंड्स, अगेन दैट्स सेकंड प्रिंसिपल. सिट इन अ मेडिटेशन एंड फील योर एनर्जी फ्रॉम crown chakra to crown chakra to third eye to thought to heart chakra to solar to sacral and to root. Sit in meditation and experience. And then just for today I will not do my work honestly. See, I just for today I'll do. आज के लिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा. आज के लिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा. उसके बाद में ऑनेस्टी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू ए डिफरेंट पीपल. ऑनेस्टी का मतलब अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑनेस्टी की व्याख्या होती. एवरीवन एट सेम पॉइंट इज अ डिसऑनेस्ट. किसी एक पॉइंट पे सारे के सारे लोग सो लिव एवरी सेकेंड, हर सेकेंड. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं और उस जो मुझे लोगों की सेवा में काम करना है, तो मैं कहता मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूं. मैं अपना समय जाया करता हूं और लोगों के कार्य के समय में कुछ और कार्य करता हूं, तो वो भी एक प्रकार की डिसऑनेस्टी है. यानी everyone at some point is a dishonest. एक क्लियर क्लासिक एग्जांपल है. टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, बराबर. तो टीचर बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे अगर टीचर बैठ के स्वेटर बुनेगी तो वो बच्चों के पढ़ाने की समय की चोरी से दूसरा कोई भी कार्य कर रही है, तो वो भी एक
डिसऑनेस्टी का ही प्रकार है दोस्तों। और उस चीज को समझते हुए आपने अपने सातों चक्रों पे इस चीज का ध्यान देना है, सातों चक्रों पे इस चीज का ध्यान देना है कि क्या मैं अपना कार्य एकदम ईमानदारी से कर रहा हूं। आज के लिए, जस्ट फॉर टुडे, आई विल गिव द थैंक फॉर माय मनी। आज के लिए मैं, ईश्वर ने दी हुई मुझे बहुत सारे ईश्वर के आशीर्वाद है जिसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं। ये आज के लिए शुरू करिए, ये रेकी का प्रिंसिपल आज के लिए। आई गिव थैंक्स फॉर मेनी। ईश्वर ने क्या दिया है, मुफ्त में हवा दी है। सोचिए दोस्तों, ये हवा की कीमत क्या है। इस कोरोना ने बहुत लोगों को जब ऑक्सीजन लेने पे मजबूर किया, उस दिन लोगों को समझ में आया कि ये जो पेड़, बेजुबां पेड़ हमें क्या दे रहे हैं। उस दिन आज हमारा उसके लिए थैंक्स शुड कम फॉर, ईश्वर के लिए भी यही। सो कार्मिकली वी रिसीव व्हाट वी नीड। हम जो कर्म का सिद्धांत है, वी नीड टू लर्न, ग्रो इन दिस लाइफ, कि जो कुछ भी हम बोएंगे वो हमें प्राप्त होना है। सो अप्रिशिएट द मैनी ब्लेसिंग्स। ईश्वर का आभार मानिए। ईश्वर ने हमें दो आंखें दी है, ईश्वर ने हमें एक सुंदर शरीर दिया है, हम अच्छे से स्वस्थता से खुद चल सकते हैं, खुद दौड़ सकते हैं। कईयों को ये होता है कि मेरे पाँव में नाइकी के शूज क्यों नहीं आ रहे। भैया, ईश्वर ने इतने अच्छे पाँव तो दिए। तो जो ईश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करना सबसे पहला, ये रेकी का प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, रेकी की रेकी की डिफरेंट पोजीशंस, ये एनर्जी आपको, यू जस्ट हैव टू के आई एम थैंकफुल टू गॉड। उन्होंने जो मुझे दिया है उसके लिए ये हैंड पोजीशन 1 एंड 2 है, जो मैं एनर्जी को ये बोल के ग्रहण करता हूँ। थैंक्स एंड जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू माय नेबर एंड एवरी लिविंग थिंग्स। आज के लिए मैं मेरे पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब सिर्फ रहने वाले पड़ोसी नहीं, हर एक पड़ोस से जाने वाला, पड़ोस से गली में रोज गुजरने वाले कुत्ते, मेरे बाहर के पेड़ पे पैदा हुए कीड़े मकोड़े, वो भी एक इस ही प्रकृति के है। सो एवरी लिविंग थिंग्स, उसके लिए मैं आज अपना अनुकंपा दिखाऊंगा, यानी उसकी आई विल नॉट किल दैट। सी, तो रेकी के ये 5 प्रिंसिपल थे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जाता है वो आता है। और जो कर्म की तलवार है ना, दो धारी तलवार है। कर्मों में आप जो देते हैं वही आपको घूम घाम के फिर वापस आपके पास आता है। तो इस चीज को समझने के लिए, खुद को हील करने के लिए रेकी के डिफरेंट 24 पोजीशंस हैं दोस्तों। और खुद को ये, सो it is important to remember that Reiki principle only guides for a happier and more fulfilling life. Use meditation to unlock the meaning of those percepts and incorporate them into your life. They will transform your life. They are not commandments, they are gift of wisdom. ये जो है commandment नहीं, ये आपकी gift of wisdom है। How people treat your कर्म को, how you react is yours. लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं वो नहीं, पर आप उस पर किस तरह से अपना प्रतिभाव देते हैं, that's your karma. So friends, the path of Reiki, preparing for Reiki, people are drawn to Reiki for many different reasons. Reiki draw itself, अपने आप को रेकी के लिए तैयार करने के लिए। So intuitions, initiations, ceremony of Reiki, we offer a distance attunement service as a part of home study course. तो उसके लिए मैं आपको प्रथम attunement देता हूं, जहां आप अपनी शक्तियों का
अनुभव करते हैं उसका मैं इनिशिएशन सेरेमनी करते हैं, और फिर आपको होगा कि आपने रेकी लेवल 1 क्लियर किया है। आपको अपनी शक्तियों में उसके पहले आपको अपने आप को हील करना है। सो प्रिपेयरिंग फॉर वर्कशॉप, तो सबसे पहले कि ये वर्कशॉप शुरू करने से पहले दोस्तों आप 48 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 दिन पहले से अल्कोहल को अगर आप लेते हैं तो यू हैव टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, अल्कोहल 48 घंटे। फिर एक जैसा आहार है वैसा ही विहार है, और विहार आहार विहार ही मन है। तो अवॉइड मीट, फिश, जंक फूड एटलीस्ट 2 दिन पहले जो रेकी का अट्यूनमेंट लेना है। द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स मोर एनर्जी देन एनी अदर बॉडी, क्योंकि शरीर को ये जो भारी भारी खुराक है प्रोसेस्ड फीड, उनको पचाने में सबसे ज्यादा शक्तियां लगती है। दी सुबह की वर्कशॉप में आप रोज के समय से थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, देन मेंटली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ विद, अपने आप को एक छोटे से शॉर्ट मेडिटेशन में बैठेंगे, और उसके बाद में इंट्यूशन आपको इनिशिएशन शुरू करेंगे। तो मैं एज ए रेकी मास्टर आपको एंशिएंट सिंबल्स और मंत्रास के साथ में आपकी रेकी हीलिंग्स की इंट्यूशंस जगाऊंगा, और रेकी एनर्जीज फ्लोज ऑटोमेटिकली फॉरएवर, हमेशा के लिए फ्लो होती है। और इनिशिएशंस के बाद में क्या होता है, एक बार आपका रेकी का लेवल का फर्स्ट इंट्यूशंस होने के बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और एनर्जी आपके हाथों से, आप अनुभव खुद करेंगे, हाथों से फ्लो होती है। और ये आपको पहले लेवल में 21 दिन अपने आप को विविध 24 पॉइंट्स पे अपने आप को डिटॉक्सिफाई बॉडी को करना है। ये प्रथम लेवल की रेकी है। सो रेकी लेवल वर्क, रेकी लेवल 1, रेकी एनर्जी works on all level of mind, body and spirit. रेकी is like a rebirth. एक बार अनुभव करिए 21 दिनों के लिए, ये रेकी आपके लिए, रेकी आपके लिए एक रीबर्थ है। सो कीप अ ड्रीम जर्नल, आप अपना एक नई किताब, ड्रीम वर्क फोकस्ड और अट्यूनमेंट्स, स्विच ऑन, एक बार अट्यूनमेंट्स ले लिया तो जिस तरह से आप स्विच को शुरू करते हैं और जैसे लाइट होती है, इसी तरह आपकी शक्तियों में भी, आपके अंदर पड़ी हुई शक्तियों को, जैसे अट्यूनमेंट में स्विच से, स्विच वर्ड्स आर ए डिफरेंट थिंग्स, आई एम टीचिंग दैट आल्सो, बट और जिस तरह से आप रेकी का खुद पे, खुद के हीलिंग का पहला प्रयोग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली औरों को भी रेकी। सो रेकी इज नेवर सेंट, इट ऑलवेज ड्रॉन थ्रू द चैनल, कभी भी भेजी नहीं जाती, बस रेकी प्रवाहित की जाती है। वो प्रवाहित की हुई रेकी जिसके लिए आप प्रवाहित करते हैं, तो ग्रेजुअली इट्स लीडिंग टू ए न्यू बैलेंस्ड एग्जिस्टेंस। और वे टू यूज रेकी आफ्टर द अट्यूनमेंट, लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज रेकी की बहुत ही एंडलेस है दोस्तों। और यूज रेकी ऑन एवरीवेयर। आपकी रेकी की शुरुआत करनी है तो सुबह, एकदम सुबह उठ के अपने छोटे छोटे पेड़ पौधों को पानी देने के, और फिर उनको वो एक कमांडमेंट देना है। ये आपकी इमेजिनेशन थोड़ी लिमिटेड है, शुरू करिए और पेड़ को देके उस पेड़ से बात करिए, और पेड़ को बड़ा करिए तो बहुत बड़ा होगा। और देखिएगा दोस्तों, मेरे पिछले 20 साल के प्रयोग में बहुत सारे मित्रों ने जब प्रथम प्रयोग छोटे छोटे पेड़ पौधों पे किया और रेकी का प्रयोग देखा, बच्चों पे किया और देखा खुद के बच्चों पे, फिर खुद के शरीर पे किया, जैसे यहाँ पे दर्द है, और खुद का अट्यूनमेंट, एनर्जी अट्यूनमेंट यहाँ देना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग रेकी में
देखा है। और अनुभव कहते हैं ना कि इट्स प्योरली एन एनर्जी एक्सपीरियंस। सो रेकी का मैं आपको एनाटॉमिक इल्यूस्ट्रेशंस फॉर रेकी आपको बता रहा हूं कि एनर्जी एनाटॉमिक इल्यूस्ट्रेशंस रेकी का क्या है। रेकी गोज टू वेयर द बॉडी रिक्वायर्ड हीलिंग। रेकी कहाँ जाती है जहां शरीर को ये विजडम का वेयर द बॉडी रिक्वायर हीलिंग। रेकी सो इजी टू लर्न और अप्लाई। रेकी बहुत ही इजी है और जो आप सीख के अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्लेस इज योर हैंड ऑन बॉडी, द चैनल द एनर्जी। आपका हाथ है वो रेकी को एनर्जाइज करता है एंड बाकी का सारा काम रेकी खुद करती है। रेस्ट वर्क इज डन। द मेजर ऑर्गन lymphatic endocrine systems the treat specific problem और organ को भी आप आगे जाते हुए आप बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम है जैसे कि डक्टलेस ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स, जो आपके एनाटॉमिक इल्यूस्ट्रेशन में रेकी का कह रहा हूं। तो आपकी पिनियन ग्लैंड्स है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, बराबर। ये सारी की सारी ये जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स की जितनी भी ग्रंथियां हैं, ये सारी की सारी एक साथ नर्वस सिस्टम के साथ काम करती है। इट रेगुलेट योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी आपकी पाचन क्रिया मेटाबॉलिक एंड एक्टिविटीज, मेंटेनिंग योर होमोकोस्टेसिस को करती है। एंड योर लिम्फेटिक सिस्टम्स है, मतलब योर थाइमस या योर लिम्फोनोड्स, योर lymphatic vessels है, your liver, your spleen, your Pey's patch है, your appendix है, your bone marrows है। So ये lymphatic systems of thin tubes that run through the body, जो शरीर में एकदम जो आपके जो शक्ति का प्रवाह ले जाती है, जो खून ले जाती है, शक्ति का प्रवाह ले जाती है। खून तो ब्लड से सेल्स लेके जाती है। तो lymph plays an important role in immune system in absorbing fat from the intestines के लिए। वो मतलब फैट को आपके intestines से absorb करती है। and remember रेकी will go where it needed, मतलब रेकी goes everywhere। and रेकी after the attunement you can work with Reiki properly. First heal yourself and then family, then friends and then others. प्रयत्न कीजिएगा कि रेकी को सबसे पहले। So take time, practice, exercise to master Reiki skill and technique similar to an apprentice। जैसे apprentice लोग थोड़ा समय लेके सीखते हैं ना, वैसे सीखना है। And self healing is the starting point. Reiki is always available to you. Possibilities are endless, the benefits are immeasurable है। आप सोच भी नहीं सकते, इतने नाप भी नहीं सकते, इतने आपके हैं। So how can Reiki can help you? Reiki works holistically on mind, body and spirit. So how to treat yourself with Reiki? अपने आप को आप किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं। हैंड पोजीशन आर ओनली ए गाइड। यूज योर इंट्यूशंस, आप अपनी इंट्यूशन शक्तियों का उपयोग करिए। सो हैंड पोजीशन 1, cup your hands, hand position 1, cup your hands and gently rest them over, ये पहली पोजीशन है, rest them over your eyes, cheek balls and forehead, third eye chakra. This is forehead. So this is first hand position. Simply rub, cup them over the eyes. This is a first position. Then friends, second position.
Place your hands on the top of your head, fingertips touching your crown chakra. ये जो crown chakra है, जो सबसे उत्तम चक्र है, crown chakra से second. Then friends, third position, hands either side of forehead with fingers covering your temple, covering your temple. This is your third hand position for the self treatment of Reiki. Then friends, fourth position, place your hands on the back of your head covering the occiput region, just like this friends. You can see back of this, just like this. This is your fourth position. Then your fifth position, hands covering the top of shoulders and bottom of the neck, top of the shoulder. See the back side, top of the shoulder and bottom of the neck, top of the shoulder and bottom of the. This is your fifth position. Then comes the sixth position. Place your hands around the neck with that heals every part. ये गले को थॉट चक्रास, आपके जो थॉट चक्रास है उसको हील करता है. Then friends, hand position 7, hand form T, left hand covering the heart, covering the heart chakra, left hand covering, and the right hand over the rhythm gland. This T position. This is hand position 7. This is your hand position 7. Then friends, hand position 8, 9, 10, 11. The hands are positioned horizontally on the top of toes, fingertip touching. Move hands as shown, ending in V inside hip bones. Same way. Okay, I'll show you another chart that will make you more clear. Then hands are positioned horizontally on the top of toes with a fingertip touching. Move hands down, V, inside V shape. Okay. Then friends, 10th position, hands are positioned horizontally on the top of the toes. इस तरह से आप अपने हार्ट से नीचे के पेट के उस पे जिस तरह से फिंगर्स टिप होती है ऐसे वी शेप में नीचे उतारिएगा. ये आपकी पोजीशन हुई. उसके बाद में आप जस्ट मूव हैंड्स डाउन नीचे 11वीं पोजीशन में वी शेप में आप अपने हिप बोन्स पे इस तरह से वी शेप में हाथ लीजिएगा. सो हैंड पोजीशन फ्रेंड्स एक बार फिर से क्लियर करता हूं. 8 पोजीशन, 9, 8, 9, 10, 11. ये जो क्लियर, ये आप बहुत ही हल्के से और इस तरह का अनुभव करते हुए उसे रेकी दीजिएगा. सो ये आपकी 11th पोजीशन ऑफ रेकी हो गई. दोस्तों ये सारी की सारी 24 पोजीशंस में आपको रेकी जस्ट 2-2 मिनट के लिए देंगे. 24 मिनट. हैंड्स पोजीशन 12 and 13. आप हैंड ओवर द फ्रंट ऑफ नीज, प्लेस हैंड्स बिहाइंड द बैक ऑफ नीज, नीज के नीचे की तरफ हाथ रखिए. बराबर. ये 13वीं पोजीशन है आपकी. उसके बाद में हैंड पोजीशन 14, 15, 16, 17. हैंड्स आर पोजीशन फर्स्ट एट शोल्डर, top of the back, then gradually move down horizontally across the back of finger. और जो V इसी तरह से आगे नीचे बढ़ाते जाइए जो कि स्पाइनल कोड तक, स्पाइन तक जाए आपके. और फिर आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, हैंड्स पोजीशन हॉरिजॉन्टली एट द टॉप ऑफ द टॉस. इस तरह से 2 अंगुलियों को रखते हुए आप करेंगे दोस्तों. और फिर टेक अप टू दी हैंड शोन अंटिल
हिप बोन्स तक आप ये हाथ को ले जाएंगे। हैंड्स पोजीशन फिर से एक बार क्लियर, 14, 15, 16 और 17। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करें तो फिर से जब आप मेरे साथ इस तरह प्रैक्टिस करें तो मैं आपसे विनती करूंगा, फिर से एक बार ये यूट्यूब लेवल 1 रेकी का ये ट्यूब आप फिर से एक बार देखिएगा, ताकि आपको, तो इस तरह से 17 पॉइंट हो गए। उसके बाद में 18वां पॉइंट, लोटस पोजीशन में बैठ के आप दोनों पाँवों को अपने हाथ से इस तरह से लीजिएगा और उसको हील करिएगा, उसको हीलिंग देंगे। उसके बाद में देखिए, दूसरों को प्रिपेयर, जब दूसरों को हीलिंग करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो एक योग्य वातावरण में आपको बैठना है। तो एक सही वातावरण वाला कमरा लीजिए और उसमें बैठिए। सही वातावरण वाला कमरा लेके उसमें बैठना है आपने। सो दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए और रूम शुड बी लाइट, एकदम साफ सुथरा, जिसमें साफ सुथरी लाइट हो और आप खुद को भी उसमें यू फील सेफ। मेक श्योर दैट यू विल नॉट बी इंटरप्टेड। और आप किसी भी ढंग से, आपको कोई एक बात का बड़ा ध्यान रखिए, कोई आपको अंदर से या बाहर से कोई भी आपको, जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो डिस्टर्ब ना किया जाए। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपके फैमिली और मित्रों को ये बता दिया जाए कि आप हीलिंग कर रहे हैं, ताकि आपको और कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। इफ इट इज पॉसिबल, ऑलवेज, अगर पॉसिबल हो तो ऑलवेज थेरेपी का टेबल यूज करिएगा। ऑल्टरनेटिवली आप एक स्ट्रॉन्ग टेबल पे एकदम मोटा ब्लैंकेट डाल के, और ये भी देखिएगा कि कमरे में सही, कमरे का वातावरण, उष्णतामान हो, एडप। और अगर कमरे में, अगर आप कमरे के अंदर थोड़े प्लांट रख सके, क्रिस्टल्स अपने टेबल के नीचे क्रिस्टल्स, क्योंकि ये सारे के सारे आपको एनर्जी जनरेट और एनर्जी को फ्लो करने में खूब मदद करते हैं। सम पीपल लाइक टू वर्क इन टोटल साइलेंस। कुछ लोग एकदम से साइलेंट में काम करना चाहते हैं, एंड वी प्रिफर ऑलवेज टू वर्क विथ कुछ एकदम से सूदिंग संगीत के साथ भी अगर हम हीलिंग करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी और असर आती है। बर्निंग दी की कोई अच्छी सेंटेड इंसेंस या फिर कोई सुगंधी ऑयल का यूज करते हैं, तो दिस प्लेजेंट अरोमा विल डेफिनेटली इंक्रीज द पावर ऑफ आवर एनर्जी। पर इतना ध्यान रखना है कि कुछ लोग कुछ इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको एलर्जी हो सकती किसी सुगंध की, किसी गंध की विशेष की। तो ऐसे केसेस में उसका प्रयोग करने से पहले अपना ध्यान रखना है। और साथ में कई बार साथ में हमेशा टिश्यू या एक रुमाल लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस आते हैं और बहुत बार आपकी आंसू भी आ सकते हैं। तो ये आप प्रिपरेशन का ध्यान रखना है। आपने अपने हाथ या पांव से सारी की सारी, मतलब ऑल ज्वेलरीज टू बी रिमूव, क्योंकि ये जो भी होते हैं, कई बार ये आपकी एनर्जी को ट्रैवल करने में, कई बार ऑल दिस स्टोन मटेरियल होते हैं, ये सारे के सारे कई बार एनर्जी को रोकते हैं। एंड ये आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन रहेगी। उसके बाद में आपने जब एनर्जी रेकी देना है तो आप तंग कपड़े पहन के नहीं बैठेंगे, एकदम ढीले ढाले, एकदम, इट शुड बी सूदिंग टू योर बॉडी। हो सके तो अगर आपने कोई टाई, बेल्ट ऐसा या जूते पहन के अगर आप बैठे तो कृपया उसको रिमूव कर दीजिए। और एकदम आरामदेह,
किसी भी प्रकार के जो रेकी रिसीवर है उसने भी एकदम आरामदायक परिस्थिति में, देने वाले और लेने वाले दोनों ने आरामदेह परिस्थिति में बैठना चाहिए। एनर्जी को, अल्कोहल है वो एनर्जी को बिगाड़ता है, तो अल्कोहल से दूर रहिएगा। एंड हमेशा ये देखिएगा कि आप यू अपीयर क्लीन एंड फ्रेश, एकदम क्लीन और फ्रेश हो। अवॉइड वियरिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। कई बार कुछ लोग वो सुगंधी के इतने एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है, तो कई बार सामने वाले को उस एनर्जी की पर्टिकुलरली एलर्जी हो तो शायद उल्टी, रेकी की उल्टी असर होने का। इफ यू स्मोक, अगर आप कोई स्मोक करते हैं तो कृपया स्मोकिंग की गंध को दूर करके ही रेकी दीजिएगा। ज्यादातर रेकी वाले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर ही होते हैं, और खास करके वेजिटेरियन को भी एक सलाह देता हूँ कि अगर आप रेकी देते हैं तो आपके मुंह में प्याज और लहसुन की कोई ऐसी बदबू नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ब्रश करके या माउथ फ्रेशनर करके ही रेकी देने बैठिएगा। ये सब बहुत तैयारी के रूप में। अपने हाथ बहुत अच्छे से रेकी सेशन से पहले अच्छे से धोइएगा। एंड इन्वोकेशंस है कि, और एक याद रखिए, एज ए रेकी प्रैक्टिशनर आप अपने क्लाइंट को हील नहीं करते, बट पीपल रिसीव रेकी आर इन फैक्ट हील। जो आप रेकी हीलिंग दे के उसको हील नहीं करते, और जो लोग हीलिंग को रिसीव करते हैं वो अपने आप को हील करते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप सिर्फ एक चैनल है, हीलिंग चैनल है, उतना याद रखिएगा। सो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी पावर के सिंबल नहीं है। सो यू आर सिंपली कंडक्टर। आप वाहक है, उसके धारक नहीं है। आप शक्ति के धारक नहीं है। रेकी की शक्ति के आप धारक नहीं, आप रेकी की शक्ति को प्रवाहित करते हैं, और आप सिर्फ उसके कंडक्टर है। एंड योर प्रेयर शुड बी पर्सनल एंड इन लाइन विथ योर, और आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो आपकी धारणा, आपकी मान्यता के साथ ही होनी चाहिए। तो प्रिपेयरिंग के भाई क्लींस द हार्मोनाइज अपने क्लाइंट्स की, आप उसकी योर क्लाइंट्स के ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं। रन योर हैंड्स इनटू क्लाइंट्स ऑरा 3 टाइम बिफोर यू बिगिन ट्रीटमेंट। 3 बार उसके ऑरा के ऊपर से। देन यूज योर इंट्यूशंस सेंसेस फॉर पॉसिबल पैकेज हॉटस्पॉट टू फोकस। आप अपना उपयोग करिए। नाउ यू आर रेडी टू बिगिन द ट्रीटमेंट। तो ये 3 बार करने का मतलब ये हुआ है कि एक डिवाइन बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कैजुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, इस तरह जो 7 तलों में जो शरीर है, तो 3 बार आप उसको सी यू आर क्लींसिंग एंड हार्मोनाइजिंग क्लाइंट्स ऑरा को 3 बार। जो और शरीर होते हैं, जो 7 शरीर में से, वो साफ करने का। एंड इफ यू हैव फेथ as you have a faith as a grain of mustard seed, ye shall say into the mountain, remove hence. कहते हैं आपका विश्वास ही आपकी रेकी हीलिंग का, आपका विश्वास ही आपकी रेकी हीलिंग का सबसे महत्व का, that is the main thing, is your belief system. So treating others with a reiki, before you begin a full body treatment, there are few important points to remember. Never give a reiki treatment to a person who has a pacemaker. हमेशा ध्यान रखिए, उसको कभी भी रेकी नहीं दीजिए जिसके अंदर पेसमेकर है। नेवर गिव ए रेकी ट्रीटमेंट टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम
डायबिटीज, malicious और taking a insulin के injections लेते हैं, you unless they are prepared to check their insulin level every day as Reiki reduce the amount of insulin required. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. Explain to a person who is having their first, हमेशा उसको explain करिए Reiki treatment exactly what are you going to, उसे बता दीजिए आप क्या करने वाले हैं, किस तरह की reactions आएगी, और इस तरह की स्ट्रेस एंड रिएक्शन ये बहुत ही कॉमन होती है, तो ये उसको बता देना बहुत जरूरी है. तो रिएक्शंस रेकी में किस प्रकार की रिएक्शंस आती है? सेंसेशन ऑफ हीट, इचिंगनेस, सेंसेशन ऑफ कोल्ड, थोड़ा गर्म या ठंडा, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, कईयों को रंग दिखाई देता है, कईयों को रंबलिंग स्टमक, मेमोरी फ्लैश, पास्ट लाइफ फ्लैश आता है, इन्वॉल्ट्री मूवमेंट्स होती है, पिंस एंड नीडल्स का एकदम से भौंकने का अनुभव होता है, एकदम बड़ी डीप नींद में सो जाते हैं, और कई लोग बिना टच किए सेंस योर हैंड्स मूविंग ऑन their body. Often the client will experience extreme cold at the position of your hands when you feel intense heat. कई बार उनको मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडे का अनुभव होता है जब आपने, if client experience nothing explained to them that Reiki energy often work on subtle level. बताइए, कईयों को होता है भाई कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऐसा भी हो सकता है. नेवर फॉरगेट द क्लाइंट इज ड्रॉइंग रेकी थ्रू यू. ये कभी नहीं भूलना है कि वो आप ही से रेकी ले रहा है. यू आर ओनली चैनल. रेकी ऑलवेज ट्रैवल टू प्लेस इट नीडेड. वो रेकी वहीं जाती है जहां उसकी जरूरत होती है. And no knowledge of human anatomy or physiology required to work with रेकी को, के लिए आपको बड़ा डॉक्टर होने की जरूरत नहीं. और रेकी करते टाइम आप अपने ईगो को एक साइड में रखिए, देखिए रेकी कितना फास्ट कार्य करे. एंड फॉरगॉट दिस सिस्टम सिम्टम्स ऑफ ट्रीट द होल पर्सन. आप भूल जाइएगा. लिसन टू योर क्लाइंट बॉडी थ्रू योर हैंड. उसके शरीर को आप अपने हाथों से सुनिए, अनुभव करिए. अनुभव के साथ में जब एक बार आपका रेकी लेवल 1 का अट्यूनमेंट हो जाएगा, एंड सेंस द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, यूज योर इंट्यूशंस, look for non-verbal communication before your client's body, and a full body treatment takes 60 to 90 minutes. At the end of treatment, always offer your client a glass of cold water to, उसको एकदम फिर से जमीन पे आने के लिए ठंडा पानी पिलाइएगा. Always wash your hands under cold running water after each treatment. शक्ति पास हुई है. Begin the treatment. Ensure your client is lying flat on the therapy table with the arms down by their side. Gently lay your hands on client's body between 3 to 4 minutes, 3 to 5 minutes. As you become more experienced, use your intuitions. जैसे आप ज्यादा हो जाते हैं, your hand should be cupped with a finger firmly closed. Through your while trying to hold a water. जिस तरह पानी को पकड़ के रखते हैं, शक्तियों को पकड़ के आपको clients को healing देना. In case of burnt skin or clients genitals or the breast, hold your hand just above the body. हो सके वहां तक टच नहीं करिएगा किसी के भी, थोड़ा सा उससे दूर रह के हाथ रखिएगा, तो भी वो उन शक्ति के, रेकी की शक्ति का अनुभव करें. एंड डोंट फॉरगेट द बॉक्स ऑफ टिश्यूज. ओके. एंड पोजीशन 1, cup your hands gently, raise them over client's eyes, cheek bones, forehead, third eyes पे. तो stress problem, eye problem, asthma problem, head, cold, सर दर्द करना, एलर्जी, साइनस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का प्रॉब्लम, देन सेरिब्रल नर्वस सिस्टम का हो, बहुत ही जेंटली. बट उसके लिए आपकी रेकी देने वाले में वो शक्तियां का संचार होना बहुत जरूरी है. उसके बाद में आप उसके पीछे हैंड्स पे, place your hands on the top of your clients with a palm covering crown chakra. That will solve migraine, headache,
eye problem, multiple sclerosis, stress, bladder, digestive disorder, then emotional problems. Many things you can do. So this way, cover hands on either side of client's head with palm, covering their temple. That will balance their hearing, ear problem, cold, flu, balance the functions of the right and left brain. Then this another position 3-4 you can see. Position 4 you can see that move your hands to the back of your client, covering the occipital regions, that will cover headache, eye problem, stress, hay, sinus, digestive disorder, fear, phobias, shock, depression, stroke, etc. See, moving from position 4 to 5, आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से इस तरह से उनके पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, जॉ बोन्स पे, थ्रोट चक्रास पे हीलिंग दे सकते हैं, उनके कंधे पे हीलिंग दे सकते हैं। पोजीशन 6 में 7, 8, 9, 10, 11 में आप उनको बिगिन फॉर्मिंग ए टी कवरिंग हार्ट चक्रा पे दे सकते हैं। देन आप रूट चक्रास पे फाइनल प्लेस योर हैंड्स ओवर ए क्लाइंट्स नीज, फीट, मेजर ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और डिसीज इन्फेक्शंस में भी। परंतु उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने आप पे प्रैक्टिस करना होगा, और अगर आपने ये किया होगा तो आप सारी की सारी पोजीशंस पे अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और कंप्लीट योर ट्रीटमेंट बाय कंबाइनिंग क्लाइंट्स ऑरा 3 के फॉर्म स्ट्रोक ऑन बॉडी, लाइट स्ट्रोक ऑन बॉडी, ऑरा अबाउट द बॉडी, ये तीन तरह से सेम ट्रीटमेंट को आप करेंगे। सो दोस्तों, ये थी रेकी वर्ल्ड की आपकी अपने क्लाइंट्स को देने की ट्रीटमेंट्स। मेरी आपसे सभी से विनती है कि डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आप फिर से इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स, ये प्रेजेंटेशन और आपको बार बार देखने मिल जाएगी। सो रैपिड रेकी ट्रीटमेंट्स के लिए भी मैडम तकाता हमेशा कहती थी, लिटिल रेकी इज बेटर देन नो रेकी। तो थोड़ी सी रेकी देके आप अपने क्लाइंट्स को बहुत ही प्रारंभिक ढंग से आप अपने क्लाइंट को एक सूदिंग इफेक्ट दीजिएगा। इसी के साथ में अपना रेकी लेवल 1 का ये आज की मेरी वार्ता यहीं पे करता हूं। दोस्तों, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं रेकी 2 और रेकी 3 लेवल लेके आपसे जरूर मिलूंगा, और आपको रेकी के और भी है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन रेकी लेवल 2 and 3 more. Thank you.